शूद्र के बाद ब्राह्मण पर सियासत। सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर और सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। रामचरितमानस का विवाद बढ़ता हुआ। पोस्टर में लिखा, हम रामचरितमानस का विरोध नहीं करते, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। सपा नेता पंडित अवधेश शुक्ला ने लगाया पोस्टर। शूद्र के बाद ब्राह्मण पर सियासत। सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर और सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। रामचरितमानस का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टर में लिखा गया, हम रामचरित्र का विरोध नहीं करते, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। सपा नेता पंडित अवधेश शुक्ला ने लगाया पोस्टर। शूद्र के बाद अब ब्राह्मण पर सियासत। सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर और सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। रामचरितमानस का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, क्या है ये पूरा मामला? रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है, अब क्या कुछ अपडेट है इस पूरे केस को लेकर? देखिए अफीफा, बिल्कुल बता दें, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, उसके बाद से देखिए कहीं ना कहीं इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और कई जगह बवाल हुए, कई जगह प्रदर्शन हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुतला है वो जलाया गया और इस पूरे मामले में देखिए लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। पर अब एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है और इसमें शूद्र के बाद अब ब्राह्मण पर जो सियासत है वो पूरी तरह से होने लगी। और जो पोस्टर है उसमें देखिए साफ तौर से लिखा है कि हम रामचरितमानस का विरोध नहीं करते हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है इस पोस्टर के जरिए और एक अलग मैसेज दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर तमाम पार्टियां हैं वो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उठा रही है, ताकि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो आगे पीछे हो। अब कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से ये पोस्टर लगाया गया है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट है उसको काटने का ये एक तरीका है। और पर एक इसको कहा जाए तो पॉलिटिकल एंगल से देखिए ये एक जिस तरह से जाति को लेकर और धर्म को लेकर तमाम चीजें जो चल रही हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर अब सियासत ज्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अब अखिलेश यादव को भी सामने आना पड़ेगा और अखिलेश यादव को बयान देना चाहिए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और चाहे सपा का कोई भी नेता हो वो सामने नहीं आ रहा, वो खुलकर नहीं बोल रहा और तमाम लोगों का कहना है कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। पर लगातार जो पोस्टर वार है वो देखने को मिल रही है और अब देखिए जिस तरह से सपा कार्यालय के बाहर इस तरह की होल्डिंग लगाई गई है, पर डे नई होल्डिंग लगाई जा रही है और इस तरह के जो स्लोगन्स है वो पोस्टर्स में लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं कि आखिर किस तरह से जो वोट है वो लोगों के काटे जाए। जी अफीफा। अबू तलहा, कुछ दिन पहले की अभी की ही बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सपा पर निशाना साधा था कि सपा कमजोर वर्ग का अपमान ना करे, और आज इस तरह का पोस्टर। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो सपा की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं? देखिए जब से ये पूरा मामला चल रहा है रामचरितमानस का, तो कहीं ना कहीं देखिए सपा की जो जहां पर सपा स्टैंड करती थी वहां पर अब कहीं ना कहीं सपा कमजोर हो गई है। क्योंकि देखिए धर्म से जुड़े हुए मामलों को उठाकर इस तरह से लोगों के बीच प्रदर्शन हो रहा और कहीं ना कहीं जो रामचरितमानस है उसका भी अपमान किया गया, उसको जलाया गया। तो देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं। अब कहीं ना कहीं सपा जो लोगों के बीच में सपा की एक मेंटालिटी थी, एक थिंकिंग थी, वो अच्छी नहीं है और वो कहीं ना कहीं अब इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं जो सपा का वोट बैंक है वो जरूर कम होगा। और अब इसको लेकर अखिलेश यादव जरूर सामने आएंगे और अखिलेश यादव ने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान था, पर उन्होंने खुलकर नहीं बोला और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा था कि इसको लेकर हम खुलकर सामने आएंगे और बोलेंगे। पर अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया है और लगातार रामचरितमानस को लेकर देखिए जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ यूपी के साथ साथ अगर हम और भी जगहों की बात करें, वहां पर भी इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया गया और प्रदर्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो राजनीति है वो धर्म को लेकर राजनीति ज्यादा होने लगी और ये आगे के भविष्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। जी अफीफा। अबू तलहा, रामचरितमानस पर बयान की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से, तो सपा की तरफ से एक तरह से ये शुरुआत हुई थी। तो इस पूरे बयान में अब भाजपा को क्यों घेरा जा रहा है? देखिए जिस तरह से ये बयान
शुरुआत करी थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। देखिए भाजपा को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि देखिए तमाम जो ब्राह्मण वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मिलते हैं। तो अब देखिए नया पोस्टर लगाया गया और नए पोस्टर से नया स्लोगन लिख के नया मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ देखिए पोस्टर में जिस तरह से लिखा है बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट है उसको सपा कैप्चर करने में जुटी हुई है। और इसी जो मुद्दा है जो रामचरितमानस का है जिसपे बवाल मचा हुआ है, इसी बवाल को लेकर कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट है वो अपनी तरफ सपा खींचने की तैयारी में है और इसी वजह से इस तरह के जो पोस्टर्स है वो लगाए जा रहे हैं। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए अबू तलहा। शूद्र के बाद ब्राह्मण पर सियासत, सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर वॉर। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, रामचरितमानस का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टर में लिखा गया, हम रामचरितमानस का विरोध नहीं करते, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। सपा नेता पंडित अवधेश शुक्ला ने लगाया पोस्टर।